आज से करीब 10 करोड़ साल पहले की बात है। धरती पर नजारा कुछ और ही था। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और कुछ भयंकर जानवरों का राज चल रहा था पूरी धरती पर। डायनासोर। ऐसे डायनासोर जो कि बिल्डिंगों से भी ऊंचे होते थे, जिनका जबड़ा इतना तेज कि ये आपकी हड्डियों को चकनाचूर कर दें 1 मिनट के अंदर, जिनकी रफ्तार इतनी तेज कि ये लगभग 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते थे। सही मायनों में ये दिल दहला देने वाले जीव थे। 17 करोड़ सालों से ज्यादा तक इन्होंने इस धरती पर राज किया। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि इन डायनासोर का हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से नामो निशान मिट जाता है। ऐसा क्या होता है इनके साथ, ये जानने के लिए हमें आज से समय में 6.6 करोड़ साल पीछे जाना होगा। एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड जिसका साइज था 10 से 15 किलोमीटर धरती की तरफ काफी तेजी से उड़कर आ रहा होता है। इस एस्ट्रॉयड की स्पीड थी 30 किलोमीटर पर सेकंड। इसकी रोशनी इतनी तेज कि धरती पर जो जानवर थे वो इसे ढंग से देख भी नहीं पा रहे थे। जब ये एस्ट्रॉयड जमीन से टकराता है, एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है 180 किलोमीटर डायमीटर का। इस इम्पैक्ट से हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बॉम्ब से 100 करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये इतना बड़ा धमाका था कि इसके आसपास जो कुछ भी था पलक झपकते ही सब खत्म हो जाता है। इम्पैक्ट की वजह से हवा में बहुत सारी मिट्टी उड़ती है, जो जमीन थी वो बहुत गर्म हो जाती है और ये छोटे छोटे आग के गोले बारिश की तरह बरसते हैं बाकी एरियाज में। पूरी धरती का तापमान कई घंटों के लिए बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इस एरिया के हजारों किलोमीटर की रेंज में जो भी जानवर थे वो जिंदा पक जाते हैं इस गर्मी से। माना जाता है कि सिर्फ छोटे छोटे एनिमल्स ही सरवाइव कर पाए इस इम्पैक्ट को, क्योंकि वे जमीन के अंदर चले गए या पानी के अंदर चले गए या गुफाओं में घुस गए। ये तो सिर्फ इनिशियल इम्पैक्ट की बात थी। इसके बाद शॉक वेव्स आती हैं, हीट पल्स आती हैं, हजारों किलोमीटर तक जंगलों में आग लग जाती है। उसी वक्त 2 किलोमीटर ऊंचा सुनामी आया हुआ था। ज्वालामुखी फटना शुरू हो जाते हैं, एसिड रेन टपकती है और भूकंप आने लगते हैं। ये जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट थे वो बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इससे भी ज्यादा खतरनाक थे। हवा में जो धूल के कण गए उसकी वजह से पूरी धरती से सूरज की रोशनी आना बंद हो जाती है। अगले 1 साल के लिए पूरी धरती पर एक न्यूक्लियर विंटर आ जाता है। तापमान बड़ी तेजी से नीचे गिरता है। अगले 3 साल के लिए फ्रीजिंग टेम्परेचर रहा पूरी धरती पर, जिससे कई सारे पेड़ और जानवर मारे जाते हैं। क्योंकि 1 साल के लिए सनलाइट ब्लॉक थी तो फोटोसिंथेसिस करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो प्लांट्स मरते हैं। प्लांट्स की वजह से जो जानवर इन पेड़ों को खाते थे वो मरते हैं, और उसके बाद जो मांसाहारी जानवर थे वो मरते हैं। जो इकलौते जानवर बच पाते हैं वो छोटे ओमनिवोरस एनिमल्स थे, जैसे कि मैमल्स, छिपकलियां, टर्टल्स और कुछ चिड़ियां। ये जानवर इसलिए जिंदा बच पाते हैं क्योंकि इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। और अगले कई हजारों सालों तक धरती पर जो सूरज की रोशनी थी वो बहुत ही कम आती है। इसके अलावा कॉन्स्टेंटली एसिड रेन चलती रहती है कई हजारों सालों तक। जब न्यूक्लियर विंटर का अंत होता है तो वातावरण में जो धूल के कण जमा हो गए थे वो नीचे आते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट फिर से आना शुरू हो जाती है और धरती एक बार फिर से नॉर्मल हो चुकी थी। सिर्फ एक एस्ट्रॉयड ने धरती का अगले हजारों सालों तक का इतिहास बदल दिया। 25 किलो से ज्यादा वजन का एक भी जानवर इस इवेंट को सहन नहीं कर पाया। डायनासोर के साथ साथ धरती से 75% से ज्यादा प्रजातियां पूरी तरह खत्म हो जाती हैं, और इस तरह डायनासोर हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से खत्म होते हैं। डायनासोर का काल खत्म है। डायनासोर के बाद जो छोटे जीव बच गए थे उनके पास मौका था अब इस धरती पर राज करने का। इन्हीं में से एक थे मैमल्स। इन्हें हमारा पूर्वज भी बताया जाता है। शुरुआत में इनका आकार सिर्फ एक चूहे जितना बड़ा था। आज से 5 करोड़ साल पहले एवोल्यूशन के चलते इंसानों का आकार बड़ा हुआ और पेड़ों पर लगे पके फलों को देखकर ये उनकी तरफ आकर्षित हुए, जिससे अब ये पेड़ों के ऊपर जाकर रहने लगे। पेड़ों पर लटकने की वजह से धीरे धीरे इनके हाथों में ताकत बढ़ने लगी और इनके हाथ मजबूत होने लगे। इस समय हमेशा ये पेड़ों पर ही रहा करते थे, फल खाते थे और कभी कभी 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। सबसे पहले 2 पैरों पर चलने की क्षमता जमीन पर नहीं
बल्कि पेड़ों पर विकसित हुई। ये मैमल्स इस समय तक अफ्रीका के जंगलों में रहा करते थे। आज से करीब 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होना शुरू हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये नई पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन राइट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवाओं का मानसून पूरी तरह रुक गया और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन मैमल्स पर ही हुआ। जंगल सूख जाने से इन मैमल्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई और इसलिए अब ये खाने की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर अपने कदम रखने लगे। ये हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिन्होंने आज से 35 लाख साल पहले जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा। ये हमेशा खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे, हमेशा शिकारी के डर में जीते थे और पेड़ पौधे, फल या दूसरे जानवरों की हड्डियां तोड़कर उनमें से मैरों निकाल कर खाते थे। हड्डियों को तोड़ने के लिए ये नेचुरली नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। हजारों सालों के विकास क्रम के बाद अब ये जमीन पर चलने लगे, जिससे ऊर्जा कम खर्च होती थी। 2 पैरों पर खड़े होने की वजह से अब ये खड़े होकर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। धीरे धीरे इंसानों में से पूंछ भी गायब हो जाती है, क्योंकि अब इंसानों ने 2 पैरों पर चलना सीख लिया था। ये हैं होमो हैबिलिस, जिन्होंने 25 लाख साल पहले हाथों से बनाए नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किया। इनके समय में खाने की थोड़ी समस्या थी, तो मीट मेजर कंपोनेंट बना इनके खाने के लिए। कईयों बार ऐसा भी हुआ है कि ये अपने खाने की तलाश में भटक रहे हैं, तभी कोई शेर आया, इन पर हमला किया और मार डाला। लेकिन इस समय तक भी ये अपना शिकार खुद नहीं करते थे। जब कोई शेर किसी जानवर को मार देता था और शेर के खाने के बाद जो कुछ मांस बचता था, उसे ये बाकी छोटे मोटे जानवरों से छुड़ा कर लाते थे। ये हड्डियों को तोड़कर उनमें से बोन मैरो निकाल कर खाते, जिससे इनका पेट छोटा हुआ और जो एक्स्ट्रा एनर्जी इन्हें मिलती थी उसकी वजह से इनके दिमाग का साइज बड़ा हुआ। ये हैं होमो इरेक्टस। आज से 15 लाख साल पहले अब इंसानों ने अपने हथियारों में नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करना सीख लिया था। ये बड़े से बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकते थे। इनकी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी काफी बेहतर थी। इनके हाथ छोटे और पैर लंबे थे। ये काफी लंबी दूरी तक दौड़ सकते थे। इस समय तक इन्होंने मीट को सुखाकर प्रिजर्व करना भी सीख लिया था और अब इन्होंने धीरे धीरे अफ्रीका से बाहर जाना शुरू किया। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब इंसान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाकर रहने लगे और इस तरह इंसान धीरे धीरे पूरी धरती पर फैल जाते हैं। इसके बाद इतिहास में एक बड़ा मोड़ आता है, जिसकी वजह से आज इंसान बाकी प्रजातियों से इतना आगे निकल पाया है। वो थी आग की खोज। शुरुआत में जब कहीं नेचुरल तरीके से आग लग जाती थी तो इंसान वहां से आग लेकर उसे जलाकर कंटिन्यू रखती थी। फिर इन्होंने धीरे धीरे 2 पत्थरों को आपस में टकराकर आग बनानी भी सीख ली। करीब 5 लाख साल पहले इंसानों ने मीट को पकाकर खाना शुरू कर दिया। अब ये ताजी मीट खा रहे थे, जिससे इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का साइज रिड्यूस हुआ और दांत छोटे हुए, जिसकी वजह से इनके दांतों को मीट को चबाने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था, जिससे इनके पास एक्सेस एनर्जी थी, जिसका इस्तेमाल हुआ ब्रेन का साइज इंक्रीज होने में। ये लोग एक दूसरे के साथ ग्रुप्स में रहा करते थे, लेकिन कोई भाषा नहीं थी। हालांकि ये एक दूसरे से बात करने के लिए टूटी मूटी भाषा का प्रयोग करते थे। इसके बाद आते हैं होमो सेपियंस, जो स्पीसीज आज के दिन इंसानों की है। 3 लाख साल पहले इंसानों के दिमाग का साइज बढ़कर 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर तक हो गया था। इतने बड़े दिमाग की वजह से अब इंसान आर्ट बना सकते थे, शिकार करने के लिए बेहतर तरीकों का इस्तेमाल करते थे। 2 लाख साल पहले आज के इंसानों ने अपना रूप ले लिया था। इसके साथ ही हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक इंसान से दूसरे इंसान के पास पहुंचने लगी और इंसानों ने अपने मनोरंजन के लिए गाना और डांस करना भी शुरू कर दिया था। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। इसके बाद महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट खिसके तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गई और उससे बनी एक बहुत बड़ी जमीन, जिसका नाम था अफ्रो यूरेशिया। अब इंसानों ने इस जमीन पर जाना शुरू कर दिया था। करीब 50,000 साल पहले आइस फेज शुरू हो जाता है और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था।
30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंचे जब बर्फ अपनी चरम पर थी। आइस फेज के इतने कठिन समय में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो सच्चे मायनों में इंसान बन सके। लेकिन इस समय तक भी इंसान अपने खाने को इकट्ठा करके नहीं रख पा रहे थे, इसलिए वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये होता है आज से 12,000 साल पहले। उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया जिससे वे अपने खाने को स्टोर करके रख सकें, और खाना स्टोर हुआ भी। लेकिन इसके साथ ही जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ने लगती है क्योंकि अब इंसानों ने भटकना बंद कर दिया था। जनसंख्या बढ़ने की वजह से एक नई प्रॉब्लम सामने उभर कर आई और वो थी इंसानों के साथ रहने की। बहुत सारे लोग एक साथ नहीं रह पा रहे थे और उनमें लगातार लड़ाइयाँ हो रही थी। इन लड़ाइयों को कम करने के लिए हमें भगवान से इंट्रोड्यूस कराया गया कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें मरने के बाद नर्क में जाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, इंसानों के बीच भगवान का आविष्कार हुआ 840 BC में, यानी कि आज से लगभग 3,000 साल पहले। इसके बाद धीरे धीरे इंसान हर हुनर का विकास करता चला गया। उसने जमीन से लेकर आसमान तक अपनी पहचान बना ली। दिन था 16 जुलाई 1945, सुबह 5:29 और 45 सेकंड, जब अमेरिकन साइंटिस्ट ओपनहाइमर ने पहला एटॉमिक बॉम्ब यूज किया। इस पॉइंट के बाद इंसानों के पास न सिर्फ इतिहास को बदल देने की बल्कि उसे पूरी तरीके से खत्म कर देने की भी ताकत आ चुकी थी। इसके कुछ ही सालों बाद 20 जुलाई 1969, जब नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की जमीन पर अपना कदम रखा, अब इंसान चांद पर भी पहुंच चुके थे। इससे पहले अंतरिक्ष और चंद्रमा ये जगहें भगवानों के लिए हुआ करती थी। इसके बाद इंसान धीरे धीरे कई सारे मुश्किल कामों को करता चला गया, जैसे कि साल 2010 में इंसानों के द्वारा अब तक की दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाकर तैयार किया गया। इस बिल्डिंग को बनाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था वो आप स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे अगर आपको ये इवोल्यूशन की वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।